हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे आईआईटी जेम 2015 के डिफरेंशियल इक्वेशन के पीवाईक्यू। हमारे पास 2015 में टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। चलिए देखते हैं कि हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। और इस सीरीज में हम आगे आने वाली वीडियो में इसके बाद वाले 2016, 17, 18 सभी ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, if an integral curve of the differential equation y minus x dy by dx equals to 1। यहां से मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास y minus x dy equals to dx, और ये मेरे पास हो जाएगा y minus x equals to dx upon dy। यहां से मुझे मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी dx अपॉन dy प्लस x इक्वल्स टू y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिल गई, जिसमें मेरा x डिपेंडेंट वेरिएबल है। जिसे मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू u। अब मेरे पास यहां से p की वैल्यू आ जाएगी p इक्वल्स टू 1 एंड q इक्वल्स टू मेरे पास y आ जाएगा। मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसके लिए मेरे पास होता है e इंटीग्रेशन p dy। ये मेरे पास, यहां से मैं अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा हो जाएगा EY, और मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, द जनरल सॉल्यूशन, वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इक्वल्स टू c प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy। ये मेरे पास सॉल्यूशन होता है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का। इक्वेशन फर्स्ट का जो मेरे पास सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप से होता है। अब मैं सारी वैल्यू इसमें पुट करूंगा और अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लूंगा। मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा e टू द पावर y इंटू एक्स इक्वल्स टू c प्लस इंटीग्रेशन y e टू द पावर y। ये मेरे पास एज इट इज c एज इट इज, और इसका मेरे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा y e टू द पावर y माइनस e टू द पावर y। इसमें हम आइलेट रूल लगा लेंगे। पहले y एज इट इज e टू द पावर का इंटीग्रेशन माइनस y का डिफरेंशिएशन और e टू द y का इंटीग्रेशन, और उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। इसके लिए इसे हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं y e टू द पावर y माइनस e टू द पावर y, क्योंकि इसका यूज हम हमेशा करते रहते हैं। जनरल फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, मैं e को इस साइड भेज देता हूं, मेरे पास हो जाएगा अपॉन में गया तो c की पावर में आ गया, यहां से कैंसिल आउट और यहाँ 1। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे क्या कहा गया, मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पासेस थ्रू 0,0। अब मैं इसे 0,0 से पास करवाता हूँ, ये मेरे पास 0 हो जाएगा। जब मैंने इसे 0,0 से पास कराई c e टू द पावर माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, यहां से मेरे पास c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी c इक्वल्स टू 1। c की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी यहां से, क्योंकि e टू द पावर 0 भी मेरे पास 1 होता है। अब मेरे पास यहां से, अब मुझे क्या कहा गया, सेकंड मेरा कर्व है अल्फा इक्वल्स टू 1।
अब मेरे पास जब मैं इसे अल्फा कोमा 1 से पास कराऊंगा, मेरे पास जब मैं इसे अल्फा कोमा 1 से पास कराऊंगा, ये हो जाएगा मेरे पास x की वैल्यू तो अल्फा है और c की वैल्यू मेरे पास 1 आई है, पुट कर देता हूं मैं, e टू दी पावर -1 प्लस y की वैल्यू मेरे पास 1 है और -1। यहां से मेरे पास अल्फा इक्वल्स टू ई टू दी पावर -1 आ गया। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी? हमसे वैल्यू अल्फा की ही उसने पूछी है। मेरे पास अल्फा की, देन अल्फा इज इक्वल्स टू मेरे पास ई टू दी पावर आ गया है। ये सब मेरे रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2xy स्क्वायर प्लस y अपॉन x माइनस 2y। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। x माइनस 2y क्यूब dy इक्वल्स टू 2xy स्क्वायर प्लस y dx। मैंने इस टाइप से लिख लिया और मैं इसे एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज कर लेता हूं। 2xy प्लस y dx माइनस x माइनस 2y क्यूब dy इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिल गई। मैंने इसे सिंप्लीफाई करा तो ऐसे हो गई। मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं। मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है m dx प्लस n dy से मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं। यहां से मेरे पास m और n की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास m की वैल्यू आई 2xy स्क्वायर प्लस y, डेल m अपॉन डेल y में यहीं से फाइंड कर लेता हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा 4xy प्लस 1 और n की वैल्यू मेरे पास आई x माइनस 2y क्यूब और माइनस डेल n अपॉन डेल x मेरे पास हो जाएगा -1। तो मेरे पास दोनों इक्वल नहीं आए। डेल m y डज नॉट इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट है। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे निकालना पड़ेगा ताकि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y अगर मैं करूं और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 अपॉन m से, तो जो भी मुझे मिलेगा वो देख लेंगे हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ मेरे पास m की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास आई -1 और मेरे पास ये आया 2 एक्स माइनस 2y क्यूब। ये मेरे पास x माइनस 2y क्यूब, ये मेरे पास प्लस हो जाएगा। हाँ, ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगी
यहां मेरे पास हो जाएगी -1 प्लस एक्स -2y³ और अपॉन में मेरे पास हो जाएगा 2xy² प्लस y। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -2/y। ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ से अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास ये y का फंक्शन आया, तो मैं इसका इस टाइप से इंटीग्रेशन कर दूंगा e की पावर में लेकर। ये मेरे पास हो जाएगा -2 log y, और यहाँ से log से log कैंसिल, -2 दी पावर y की पावर में गया तो y की पावर -2। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ, उसमें आपको इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ हम कैसे, थोड़ा लेंदी तो हो सकता है लेकिन इजी प्रोसेस है। मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी बनी वो बनी है 2xy² प्लस y dx -x-2y³ dy इक्वल्स टू 0, और मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। मेरे पास ऑप्शन में है, मेरे पास जो ऑप्शन है 1/y² माइनस y या y और y², इस टाइप से मेरे पास ऑप्शन है। मैं चेक कर सकता हूं मेरे इंटीग्रेटिंग मेरे, अगर मैं चेक करूं मेरे पास, मैंने चेक करा मेरे पास डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x आया, और मैं अगर y की मल्टीप्लाई कर दूं इसमें m में करूं तो पहले मेरे पास हो जाएगा 2xy² प्लस y, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2xy प्लस 1, और मैं यहां से डेल n अपॉन डेल y निकालूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x। इसी तरह मैं n में करूंगा, n में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास हो जाएगा -x/y -2y²। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ये मेरे पास हो जाएगा -1/y। ये भी मेरे पास एग्जैक्ट नहीं आया, तो मैं दोबारा से ट्राई करूंगा दूसरा ऑप्शन लेकर। मेरे पास सेकंड ऑप्शन है b इक्वल्स टू 1/y²। इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा y² m, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1/y, और जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा y के रिस्पेक्ट में -y/y² हो जाएगा। n मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 2x/y प्लस 1/y²। ये है ना मेरे पास x/y², सॉरी मैं गलत लिख दिया। ये मेरे पास हो जाएगा, इसमें मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 1/x/y² प्लस 2y, ये हो जाएगा, और जब डेल n अपॉन डेल x करूंगा ये मेरे पास -1/y²। तो मेरे पास दोनों इक्वल आ गए, तो मैं कह सकता हूं कि 1/y² मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है और अपना आंसर फाइंड करना है। चलिए मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा था 1/y² यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास द ऑर्थोगोनल ट्रोजेक्ट्री ऑफ द कर्व। ऑर्थोगोनल ट्रोजेक्ट्री भी मेरे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। इस पर हमारे पास क्वेश्चन वो बनाता रहता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। मेरे पास कर्व है y इक्वल्स टू c1x³। ऑर्थोगोनल ट्रोजेक्ट्री के लिए में हमें क्या करना है, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, इक्वेशन फर्स्ट में से कह देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x² c1। अब मेरे पास c1 की जो वैल्यू हो जाएगी, यहां से मैं c1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम से c1 की वैल्यू निकालने पर मेरे पास c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 इक्वल्स टू y अपॉन एक्स क्यूब। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x² y अपॉन एक्स क्यूब, और ये मेरे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3y अपॉन एक्स। यहाँ से ऑर्थोगोनल ट्रोजेक्ट्री के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास इसे मैं जब चेंज करता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा dx अपॉन dy में, माइनस dy बाई dx चेंज होता है। ऑर्थोगोनल ट्रोजेक्ट्री में मेरे पास dy बाई dx जो चेंज होता है वो माइनस dx अपॉन dy में डायरेक्ट चेंज होता है। चलिए, ये हो जाएगा मेरे पास 3y अपॉन एक्स। अब बस क्या करना है मुझे, x dx 3y dy 3y dy प्लस x dx इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन कर देंगे 3y² अपॉन 2 प्लस x² अपॉन 2 इक्वल्स टू c2। ये मेरे पास हो जाएगा x² प्लस 3y² इक्वल्स टू c2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे पास बनते रहते हैं, इजी टॉपिक है बहुत। ऑर्थोगोनल ट्रोजेक्ट्री 2024 में भी इस पर मेरे पास क्वेश्चन आया था। मेरा डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4y इक्वल्स टू ई टू द पावर t। इसका मुझे सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लूंगा मैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी इसके लिए मेरे पास m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगी प्लस माइनस 2i। इस टाइप के जब मेरे पास रूट आए तो मेरे पास सॉल्यूशन हो जाता है, CF हो जाता है C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x टू दी और e टू दी पावर 0x, क्योंकि मेरे पास यहाँ 0 है। अब मैं PI निकाल लूंगा। PI हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन d² प्लस 4 2 e टू दी पावर t। मेरे पास PI की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2 e टू दी पावर t, रिप्लेस कर देंगे t का कोफिशिएंट इन d², तो ये मेरे पास हो जाएगा 5। और मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जब मेरे पास x नहीं होगा t हो जाएगा 2t, क्योंकि हमारे पास t में है सब कुछ। चलिए, मेरे पास सॉल्यूशन क्या होगा, yt इक्वल्स टू c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t प्लस 2 e टू दी पावर t अपॉन 5। ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया। अब मैं इस पूरे में e टू दी पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जाएगा माइनस e टू दी पावर t c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t प्लस, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 अपॉन 5।
इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये मेरे पास यहाँ देखिए e टू द पावर t e टू द पावर माइनस टी e टू द पावर t माइनस टी इक्वल्स टू e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा मेरे पास। चलिए अब मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई कर दूंगा। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा इंफिनिटी c1 cos इंफिनिटी प्लस c2 साइन इंफिनिटी प्लस 2/5, ये हो गया। ये मेरे पास e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 की तरफ जा रहा है, और cos इंफिनिटी साइन इंफिनिटी, cos की साइन की वैल्यू मेरे पास एक फाइनाइट है, कुछ भी हो जाए फाइनाइट ही आएगी। ये मेरे पास प्लस 2/5। जब जीरो की किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो जीरो होता है, और ये मेरा 2/5 एग्जैक्टली यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2/5, यानी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन शायद 2024 में भी मैंने देखा था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये है। इसमें मेरे पास हमें बताना है कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का। सबसे पहले हम सॉल्यूशन ही फाइंड कर लेते हैं। मेरे पास है y डैश इक्वल्स टू स्क्वायर रूट y। यहां से मेरे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट y, dy अपॉन रूट y इक्वल्स टू dx। सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा y x इक्वल्स टू, जब मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगा तो सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 रूट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और हमारे पास इनिशियल कंडीशन है y 0 इक्वल्स टू 0। और मैं इसे अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, y के इसमें लिख दूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस सी का स्क्वायर अपॉन 4। अगर मैं अल्फा इक्वल्स टू 0 ले लूं फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो मेरे पास हो जाएगा ये y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू सी की वैल्यू मेरे पास, सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 0,0 आ जाएगी। दो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। जब मैं 0 पुट करूंगा तो वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास y इक्वल्स टू 0 भी मेरे पास एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इस इनिशियल कंडीशन को पुट करने के बाद मेरे पास y 0 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, तो ये भी मेरा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी मेरे पास कम से कम दो सॉल्यूशन तो आ ही गए, यानी मेरा एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन मेरे पास, ये वाला मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। और अल्फा इक्वल्स टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, तो मुझे 2 सॉल्यूशन मिले, तो यूनिक तो गलत हो जाएगा। अब मेरे पास नो सॉल्यूशन बी ऑप्शन और सी ऑप्शन के लिए अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास अल्फा ग्रेटर देन 0 है, यानी अल्फा पॉजिटिव नंबर है। और मैं अगर ले लू y अल्फा इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर, अगर मैं ले लू, यानी एक पॉजिटिव नंबर मैंने ले लिया, तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा ये c की वैल्यू अगर मैं निकाल लू इस इनिशियल कंडीशन के लिए, तो मेरे पास हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस सॉरी अल्फा प्लस सी अपॉन 4 का स्क्वायर। ये मेरे पास हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस सी का स्क्वायर। अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू अल्फा प्लस सी का स्क्वायर मेरे पास क्या, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2 लेमडा। अल्फा प्लस सी की वैल्यू मेरे पास लेमडा आ गई, और सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 लेमडा माइनस अल्फा, और मुझे अल्फा जो है वो पॉजिटिव दिया गया है,
और लेमडा भी मैंने पॉजिटिव ही लिया है। जब मैं इसे अपने सॉल्यूशन में पुट करूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू, सॉरी y जीरो, अल्फा की वैल्यू मुझे 0 दी गई है, तो ये मेरे पास ट्रू, ये 0 है, ये जो y 0 पे मुझे चेक करना था, तो मेरे पास 2 लैम्डा आ गया। तो मेरे पास सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा, y इक्वल्स टू x, c की वैल्यू मेरे पास 2 लैम्डा अपॉन 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। यहां से मैं कह सकता हूं मुझे एक सॉल्यूशन तो मिल ही गया। अगर मैं लेमडा की वैल्यू चेंज करता रहूं 1 2 3 इस तरह चेंज करता रहूं तो मुझे सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। और मुझे सी ऑप्शन में क्या क्या, नो सॉल्यूशन, तो मेरे पास सॉल्यूशन तो मिल रहा है, भले ही मुझे एक सॉल्यूशन मिले लेकिन मिल रहा है, यानी मेरा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पीवाईक्यू लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।